नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे एक न्यूज के बारे में। ये न्यूज के बारे में जानकारी नहीं है कब का ये न्यूज है, ठीक है। कि ये बहुत वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भेजा जा रहा है लगातार। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है जो सभी आईटीआई के बच्चों को जानना चाहिए, सबको जानकारी होना चाहिए। ऑडियंस फैक्ट्री के बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है ना। वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने वालों को डायरेक्ट वेटेज दिया जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। जो अप्रेंटिसशिप किया रहता है ऑडियंस फैक्ट्री से, उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनको अलग से सीटें निकाली जाती है। तो उनके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। आप सभी लोग ऑडियंस फैक्ट्री का वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। आने आएगा, वैकेंसी आएगा, लेकिन टाइम है। और उसमें जो वैकेंसी आएगा ऑडियंस फैक्ट्री में, उसमें बहुत सारे जो सुविधाएं पहले मिलता था वो अब हट जाएगा, क्योंकि उसको निगमीकरण कर दिया गया है ऑडियंस फैक्ट्री को। तो आइए इस न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ मुझे अच्छा लगा, सोचे कि चलिए आप लोग को बताता हूँ। पुराना भी न्यूज़ है तो कोई बात नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है। जो आपके मन में भ्रम रहता है ना, उस भ्रम को यहाँ पर दूर किया गया है। देखिए क्या लिखा गया कि सीधी भर्ती रद्द करने का आदेश रद्द। सीधी भर्ती करने का आदेश को रद्द किया गया। क्या रद्द किया गया समझिए। प्रशिक्षित एनसीवीटी प्रमाण पत्र धारकों को स्वतः नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। सेमी स्किल्ड करके एक पोस्ट निकाला जाता है, किसमें? ऑडियंस फैक्ट्री में, ठीक है ना। प्रयागराज का ये न्यूज है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य एक मॉडल नियोजक है। संविधान का अनुच्छेद 39(a) के तहत सभी नागरिकों को जीविका उपार्जन के लिए नौकरी करने का अधिकार है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। लेकिन नियमानुसार विहित चयन प्रक्रिया से ही पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। बोल रहा है कि नियमानुसार ही भर्ती की जाएगी, संविधान के अनुसार ही। अब इसमें क्या था कि प्रशिक्षित एनसीवीटी प्रमाण पत्र धारकों को स्वतः नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। एनसीवीटी वाले जो थे बोलते कि हम सेमी स्किल्ड वाले हमको डायरेक्ट रख लीजिए, एग्जाम नहीं होगा, जो वहां पर अप्रेंटिसशिप किए थे। अब वहीं अप्रेंटिसशिप धारकों की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश को रद्द कर दिया गया है। मतलब हम अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं उस ऑडियंस फैक्ट्री से, तो हमको सीधी नियुक्ति दीजिए, इस आदेश को रद्द कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है ना। बोला कि अब अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप चाहते हैं कि आपको वेटेज मिल जाए, डायरेक्ट नियुक्ति मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे रोक दिया है, रद्द कर दिया है इस आदेश को, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे बोला है कि यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय के सचिव मार्फत भारत संघ की दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है, ठीक है ना। अप्रैल 15 में रक्षा मंत्रालय इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पैराशूट फैक्ट्री, नेपियर रोड, कानपुर ने ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती निकाली, जिसमें विभिन्न ट्रेड के अप्रेंटिसशिप धारकों को यह कहते हुए चुनौती दी कि वे एनसीवीटी प्रमाण पत्र धारक है, प्रशिक्षण प्राप्त है, उन्हें सेमी स्किल्ड वर्कमैन पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। सरकार उनके पदों को सीधी भर्ती से भरने जा रही है। वही कहानी है कि सरकार इनके खिलाफ क्या किया, कोर्ट में चला गया कि भाई हम नहीं दे सकते आप लोगों को। आप लोग जो चिल्ला रहे हैं कि हमको सीधी नियुक्ति चाहिए, एक नियम बना रहा था कि जो अप्रेंटिसशिप किया है उस फैक्ट्री से, ऑडियंस फैक्ट्री से, उनको उनके लिए स्पेशल सीटें रिजर्व रहेगा, उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा, उनको बैच वाइज रख लिया जाएगा। ये चीज़ें अब हटा दिया गया, ठीक है ना, उसे रद्द कर दिया गया। अब क्या बोला है कि जो भी भर्तियाँ होंगी वो नियमानुसार होगा। और इस पे क्या होगा, विज्ञापन जो पुराना था उसको निरस्त कर दिया है, सब चीज़ों को खत्म कर दिया। बोला कि नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा, उस पर वैकेंसी निकाली जाएगी, जो क्वालिफाई करेगा उसको नौकरी पे रखा जाएगा। जहां बाकी तमाम भर्तियां होती हैं उसी की तरह यहाँ भी भर्ती लिया जाएगा। तो इस तरह से एक न्यूज़ दिया गया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यूज़ था, जो आपको हम बताना चाह रहे थे, यही बात, ठीक है। तो आपको ये जानकर थोड़ा सा दुख भी हुआ होगा जो अप्रेंटिसशिप किए होंगे वहाँ से। लेकिन वैसे बच्चे जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए, उनको मौका नहीं मिला था, उनके लिए खुशी की बात है। तो अप्रेंटिसशिप हम बार बार बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप पर ज़्यादा आप फोकस ना करें। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, अपने स्किल को इंप्रूव कीजिए। आप अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैथ रीजनिंग को पढ़िए, टेक्निकल पर फोकस कीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी का, तो हमारे इजी वे कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आप रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, जो भी भर्तियां आ रही हैं, लगातार जो भर्ती आ रही है उसका तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लाइव क्लासेस, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस चलाई जा रही है, ठीक है। तो आपको जो भी सुविधा हो उस क्लास के अनुसार ज्वाइन करके इजी वे कोचिंग ज्वाइन करके आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।